आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वक्त हम कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में हैं, इंदिरा भवन। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और लगातार राहुल गांधी पिछले कई महीनों से चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी करता है और वोट चोरी करवाता है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ये बात कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कि चुनाव आयोग वोट चोरी करता भी है, करवाता भी है और वोट चोरी करने वालों को बचाता भी है। और उन्होंने दो उदाहरण दिए जिसके जरिए वो ये समझाते हुए नजर आए कि कैसे एक सुनियोजित तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से कहीं बैठ करके सॉफ्टवेयर के जरिए कांग्रेस के जो मजबूत बूथ हैं वहां से कांग्रेस के वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदाहरण दिया कर्नाटक की एक सीट आलंद का। उन्होंने कहा कि आलंद सीट पर सुनियोजित तरीके से 6018 वोट डिलीट किए गए और ये 6018 वोटर्स कांग्रेस के वोटर्स थे, क्योंकि ये सारे वो बूथ थे जहां पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती और जीतती चली आ रही है। अच्छा, राहुल गांधी उन लोगों को लेकर के भी आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिनका नाम डिलीट किया गया है। अब जिनका नाम डिलीट किया गया उनका नाम किसने डिलीट किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन लोगों को लेकर के आए और उन्होंने एक पैटर्न दिखाने की कोशिश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि एक महिला जो बीएलओ थी उसके रिश्तेदार का वोट डिलीट कर दिया गया। जब उसने पता किया कि भाई वोट किसने डिलीट किया गया तो पता चला कि उसके पड़ोसी ने उसका वोट डिलीट करवाया है। वो अपने पड़ोसी के पास गई और उसने पूछा कि भाई आपने मेरे अंकल का, मेरे रिश्तेदार का वोट क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने बोला मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो डिलीट ही नहीं किया गया। तो राहुल गांधी ये कहना चाह रहे थे कि चुनाव में जो वोट डिलीशन है वो कोई वोटर नहीं कर रहा है, कोई बाहरी शक्ति एक सॉफ्टवेयर के जरिए से फोन नंबर्स का इस्तेमाल करके वो वोट डिलीट किए जा रहे हैं। क्योंकि जिसका डिलीट हुआ उसे नहीं पता, जिसके नाम पर डिलीट किया गया वो कह रहे मैंने डिलीट ही नहीं किया है। और अलग अलग फोन नंबर्स की भी उन्होंने जिक्र किए। सुनिए कि क्या दावा राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला जो आरोप है वो क्या लगाया। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है।
और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। तो राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो पूरे सबूत के साथ आते हैं। वो ये लगातार कहते रहे कि बिना सबूत के वो कोई दावा नहीं करते हैं, और उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, फ़ोन नंबर्स का इस्तेमाल करके लोगों को वोट डिलीट किए जा रहे हैं। उन्होंने एक गोदाबाई का उदाहरण दिया कि गोदाबाई के नाम पर कई वोट जो है डिलीट कर दिए गए, गोदाबाई के नाम पर। और उन्होंने गोदाबाई का वीडियो चलाया तो गोदाबाई कह रहे मुझे पता ही नहीं है कि मेरे नाम पर वोट डिलीट किए गए हैं। तो ये सारे सबूत राहुल गांधी लेकर के आए, क्योंकि पिछली बार लगातार ये कहा जा रहा था सबूत दीजिए, इनका वोट कटा है, नहीं कटा है। अच्छा, जिनका कटा है उनको भी लेकर के आए और जिन्होंने कटवाया उनको भी लेकर के आए। जिनका कटा उनको नहीं पता कि क्यों कटा, और जिन्होंने कटवाया वो कह रहे मैंने कटवाया नहीं। तो आखिरकार उनका वोट किसने कटवाया, ये सारे सवाल राहुल गांधी पूछते रहे। राहुल गांधी एक सूर्यकांत नाम के व्यक्ति को लेकर के आए जिनकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके 12 वोट डिलीट किए गए, पर सूर्यकांत को नहीं पता। उन्होंने बताया कि उनके आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उन्होंने किसी के वोट डिलीट नहीं कराए हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। अब राहुल गांधी बताते रहे कि ये जो सारी जो 6018 वोट हैं, जब ये गड़बड़ियां पकड़ी वहां बीएलओ ने कि भाई लोगों के वोट डिलीट हो रहे हैं और जिनकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके वोट डिलीट किए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये वोट डिलीट कर रहे हैं, तो कहीं कोई बाहर बैठ के डिलीट कर रहा है। तो इस पूरे मामले में 2023 में सीआईडी ने जांच शुरू की, एफआईआर दर्ज की, और बहुत जिन आईपी एड्रेसेस, जिन फोन नंबर्स और ओटीपी के जरिए वोट डिलीट किए गए हैं, इन सब की डिटेल सीआईडी ने चुनाव आयोग से मांगी कि भाई ये आईपी एड्रेसेस हैं कंप्यूटर्स के, इनकी जानकारी हमें दे दीजिए, क्योंकि सारी जानकारी चुनाव आयोग के पास होती है, क्योंकि चुनाव आयोग के पोर्टल पे सारा काम हो रहा था। चुनाव आयोग ने 18 लेटर्स का सीआईडी का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी कहते रहे कि ये साफ बताता है कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं यह शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से यह दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप यह इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी
कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमिश्नर। टाइमलाइन देखिए, ओके, फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटक का सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। तो आपने राहुल गांधी को सुना, कह रहे हैं कि जो सीआईडी जांच कर रही है कर्नाटका पुलिस की, वो उसका जवाब नहीं दे रहा चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने फिर महाराष्ट्र की रजौरा सीट का उदाहरण दिया। उन्होंने पहले आलन सीट का उदाहरण दिया जिसमें वोट डिलीट हुए हैं, वहीं महाराष्ट्र की रजौरा सीट का भी उदाहरण दिया कि जहां पर 6,850 वोट जोड़े गए हैं, और जिनके एड्रेसेस जोड़े गए उन्होंने बताया कि एड्रेसेस भी फेक थे, नाम भी फेक थे, जैसे ZW JW वगैरह दिखाया उन्होंने, और फिर सस्ती करके एड्रेसेस, ये सब कुछ उन्होंने अपनी उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने दिखाया। ये किस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर के आरोप लगाए वो भी हम आपको सुनवाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन। 6,850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, JW, पता वैसा है, JW, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो राहुल गांधी के हमने तमाम आरोप आपको बताए, समझाए, दिखाए। अब राहुल गांधी ने बिहार में जब वो यात्रा खत्म हुई 1 तारीख को, तो उन्होंने बोला उनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है। वो कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है, हाइड्रोजन बॉम्ब अभी आने वाला है, उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उनकी टीम तैयारी कर रही है और अगले 2 या 3 महीने ये सिलसिला चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि ये जो आरोप ये तमाम लेकर के आ रहे हैं, ये सब फाउंडेशन बना रहे हैं, अभी हाइड्रोजन बॉम्ब आना बाकी है। तो वो हरियाणा पर भी हो सकता है, महाराष्ट्र पर भी हो सकता है, लेकिन ये तमाम सवाल हैं। आप देखेंगे कि ये जो आलम सीट के ही विधायक हैं, जिनकी सीट पर ये कथित धांधली हुई है, और वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, जरा हम सुनवा देते हैं। सर, ಈಗ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ये कन्नड़ में बोल रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या आरोप प्रत्यारोप, तो हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है। लेकिन राहुल गांधी लगातार माहौल बनाए हुए हैं। ये एक ऑडिटोरियम है, इंदिरा भवन है, ये कांग्रेस का नया दफ्तर है और इसका एक ऑडिटोरियम है। बाकायदा राहुल गांधी ने यहाँ पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी,
तैयार होकर के, टेक्निकली साउंड होकर के खुद वो पीपीटी स्लाइड्स बदल रहे थे। पहले अंग्रेजी में बोले, पहले हिंदी में बोले, फिर एक पोथा लेकर के आए, वो पोथा दिखाया उन्होंने। और उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव आयोग के अंदर से लोग उनकी मदद कर रहे हैं, एक और वो शगुफा छोड़ गए हैं। तो फिलहाल माहौल बन रहा है, माहौल बना रहना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन राहुल गांधी ने तय किया है कि सड़क पर, आपने देखा बिहार पर, तो वो वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करते रहे और नए नए सबूत ला करके नए नए आरोपों के जरिए वो लगातार मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया और जमीन तक चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। क्योंकि अब एसआईआर पूरे देश में होने वाला है, बिहार को लेकर के था, तो अब चुनाव आयोग पर लगातार दबाव बना के रखना है। यही शायद उनकी एक कोशिश है, उनकी तैयारी है। आगे क्या होगा, हम तमाम अपडेट्स आपको द रेड माइक पर देते रहेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।